नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थाने से नगर परिषद की चेयरपर्सन कौन होगी या जानने के लिए हर कोई जिज्ञासु है। और जहां तक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी आज रात या फिर कल नगर निकाय चुनाव में पार्टी की तरफ से कौन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में उम्मीदवार होंगे उसकी घोषणा कर सकती है। और जहां तक की बात करें थानेसर नगर परिषद की, और वो कुरुक्षेत्र के लोग बहुत रुचि रख रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में किन को उतारेगी। कल भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और इस बैठक में काफी चर्चा की गई और 4-5 नाम शॉर्ट किए गए, यानी 21 लोगों ने करीब आवेदन किया था और अब 4-5 नाम हैं। और इन 4-5 नामों में कई नामों पर पेंच फंसता जा रहा है। जो मुख्य मुकाबला है वो यहाँ पर माफी डांडा और विजय लक्ष्मी के बीच में दिखाई दे रहा है। और कल बैठक में क्या हुआ, दरअसल बैठक में एक वर्ग ऐसा था, वो चाहता था कि पार्टी का जो वर्कर है, जो पार्टी का पदाधिकारी है, जो लंबे समय से जुड़ा हुआ है, उसको टिकट मिलना चाहिए। हालांकि पूर्व विधायक सुभाष सुधा अपने मनपसंद चेहरों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो इसको लेकर दो नेताओं ने विरोध जरूर जताया, बाकी किसी ने ज्यादा विरोध नहीं जताया। पूर्व जिलाध्यक्ष डूमन सिंह किरमच, उन्होंने कहा कि देखिए, जो उम्मीदवार होना चाहिए वो पार्टी का वर्कर होना चाहिए और जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। और इसी बात को आगे किया पूर्व जिलाध्यक्ष रवि बता ने। बाकी बैठक में कोई नहीं बोला। सुभाष सुधा ने बोला कि यह चुनाव उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में वो काफी पैसा भी लगाएंगे। और जहां तक की बात करें, उनकी पसंद का अगर चेहरा होगा तो चुनाव आसानी से जीत जाएगा। ऐसे में जो 5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, पहला नाम आता है माफी डांडा का, दूसरा नाम विजय लक्ष्मी का, तीसरा अन्नू माल्यान का, चौथा मेघा भास्कर का और पांचवा गायत्री कौशल का। अगर इन 5 नाम के बारे में अगर थोड़ा मंथन करें, विजय लक्ष्मी ये एससी सेल की जिला उपाध्यक्ष है। इनके पति रामपाल पाली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं एससी सेल में। और देखिए अनु माल्यान ये जिला उपाध्यक्ष हैं। और बाकी माफी डांडा और मेघा भास्कर, गायत्री कौशल ये सुभाष सुधा के इर्द गिर्द रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई ज़्यादा बड़ा इनका नाता भी नहीं रहा। और देखिए, अगर हम इन 5 नाम की बात करें, विजय लक्ष्मी और अन्नू माल्यान, ये 2 चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बाकी लोग, हम जैसे लोग भी नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं। हालांकि जब इनके नाम आगे बढ़े, पता चला कि ये फलाने नेता की पीए की पत्नी है, फलाने नेता के साथ नज़दीकिया है, ये फलानी नेत्री के साथ मित्रता, ये तमाम चीज़ें सामने आई थी। खैर, राजनीति में सब चलता है। और अब माना जा रहा है कि माफी डांडा और विजय लक्ष्मी के बीच में कांटे की टक्कर होगी। सुभाष सुधा माफी डांडा की वकालत कर रहे हैं और जो जानकारी मिली है कि माफी डांडा के पति सुभाष सुधा के साथ रहते हैं। और दूसरी बात करें विजय लक्ष्मी खुद अपना पद है भारतीय जनता पार्टी में, रामपाल पाली की पत्नी हैं। अन्नू माल्यान ये भारतीय जनता पार्टी की कदावर नेता हैं जिले स्तर पर। और मेघा भास्कर, गायत्री कौशल। लेकिन यहाँ अन्नू माल्यान, मेघा भास्कर और गायत्री कौशल के नाम पर पेंच इसलिए फंसता जा रहा है कि इन तीनों ने सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के साथ शादी की है। यानी अन्नू माल्यान, मेघा भास्कर, गायत्री कौशल के जो पति हैं सामान्य वर्ग के हैं और ऐसी वर्ग के लोग नहीं चाहते कि उम्मीदवार जो बने वो उनका पति सामान्य वर्ग से संबंध रखता हूँ। इस तरह की चर्चाएं हैं। बताते तो यही है कि रविदास मंदिर में भी एक बैठक हुई और वाल्मीकि मंदिर में भी एक बैठक हुई है। और इन वर्गों के लोगों ने कहा कि देखिए, उम्मीदवार वही बनना चाहिए जिन्होंने उनके समाज में ही शादी की हुई है। तो ऐसे में इन तीनों के नाम पर पेंच फंस सकता है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और देखिए, ऐसे में अगर नाम आगे बढ़ रहा है सबसे आगे, तो माफी डांडा का है और सुभाष सुधा उनकी वकालत कर रहे हैं।
तो इसी तरह से पार्टी की तरफ से विजय लक्ष्मी का नाम भी आगे बढ़ा हुआ है। और अब जो प्रदेश चुनाव समिति है, इनमें से मेरिट और डिमेरिट देखेगी कि कौन सा उम्मीदवार सही है। अगर सुभाष सुधा की चली तो निश्चित तौर पर माफी डांडा उम्मीदवार बन सकती है। और सुभाष सुधा की जो नज़दीकियां हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हैं, ऐसे में कोई ज़्यादा पार्टी में भी कुरुक्षेत्र के अंदर उनका विरोध नहीं करते कि मुख्यमंत्री के खासे नज़दीक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विजय लक्ष्मी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी हुई है। उनके पति काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए वर्कर तो वो लोग हैं, और देखे तो अनु माल्याण, मेघा भास्कर या गायत्री कौशल भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। ये तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उनको मिलना चाहिए, और हो सकता है कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है। और जब चुनाव समिति की बैठक होगी तो उस बैठक में किसी नए चेहरे पर भी मंथन हो सकता है। खैर, आज रात या कल उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है।